हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल हो सकता है जब g की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है कि नियर द अर्थ सरफेस कुछ रीजन तक g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पर जाते हैं g की वैल्यू कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल, हम ज़मीन से उठाकर किसी बॉडी का पॉइंट ए पर अगर ले जाते हैं तो पॉइंट ए पर मे बी g की वैल्यू 9.8 ही हो, लेकिन फिर उससे मज़ीद फासले पर हम ले जाते हैं पॉइंट बी पर, जिसको हम पॉइंट 2 भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर अगर हम ले जाते हैं तो 9.8 से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह थर्ड पॉइंट पर अगर हम उसको लेकर जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे चलते चलते हम पॉइंट एन पर उस बॉडी पर को ले जाते हैं, और पॉइंट एन पर मे बी जी की वैल्यू ज़ीरो हो, ज़मीन उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर रही हो, वो फील्ड ऑफ रीजन से बाहर निकल चुकी हो। और पॉइंट एन पर यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाकर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में जब जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती तब हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी नियर द अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला जो mgh है वो करेक्ट है यूज़ करना। लेकिन व्हेन वी आर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन इट्स नॉट करेक्ट, देन वी यूज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होती क्या है। जब हम किसी बॉडी को किसी भी पॉइंट से उठाकर, फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 से उठाकर पॉइंट एन पर, जो कि ज़मीन से इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, ले जाएं तो उस पर जो वर्क डन होगा, यानी पॉइंट 1 से उठाकर पॉइंट एन तक ले जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उस बॉडी पर, वो इक्वल होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। The absolute potential energy of an object at a certain position is the work done by the gravitational force in displacing the object from that position, यानी point 1 से to infinity, where the force of gravity becomes zero। वहाँ पर force of gravity ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, जो कि अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने पॉइंट 1 से उठाकर उस बॉडी को पॉइंट एन पर अगर रखा है तो पॉइंट 1 से एन तक हम उसको पूरे डिस्टेंस को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 से उठाया, सबसे पहले हम 2 तक पहुँचे, फिर 3 तक, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, एन तक हम पहुँच गए। पॉइंट एन का ज़मीन के सेंटर से यानी ओ पॉइंट से डिस्टेंस है r1, और सेकंड पॉइंट 2 का डिस्टेंस है ओ से r2, ऐसे ही r3 एंड सो ऑन, एन पॉइंट का होगा rn। अगर हम r1 और r2 के दरमियान वाले पॉइंट पर का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें ओ पॉइंट से, तो वो इक्वल होगा r इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह एक सेकंड हम पॉइंट या इक्वेशन लिख लेते हैं। ये r2 था हमारे पास, जबकि ये r1 था। अगर r2 में से r1 निकालें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आता है, जो कि हम कह देते हैं इक्वल है डेल्टा r के। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 इज़ इक्वल टू डेल्टा r। और अगर इसको थोड़ा चेंज करें, r2 इक्वल के इसी साइड पर रहने दें, r1 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, r2 इज़ इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r। वो r1 माइनस में था, उधर आके प्लस में हो गया। अब इस r2 की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, r इज़ इक्वल टू r1 प्लस, अब r2 की वैल्यू लिखेंगे तो r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, r1 प्लस r1 विल बी इक्वल टू 2r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 पूरी
ऊपर वाली टर्म के नीचे है, इट मीन्स कि सब के साथ इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 2r1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, जिसमें G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, M था मास ऑफ ऑब्जेक्ट और कैपिटल M था मास ऑफ द अर्थ। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास R की वैल्यू है, लेकिन इस फार्मूले में हमें आर स्क्वेयर चाहिए जो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल होता है फर्स्ट यानी a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह r1 है और b की जगह डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 है, तो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r1 और b की जगह है डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डेल्टा आर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू R1 एंड R2। R1 भी बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, जब ज़मीन से हम ज़्यादा दूर लेके जाएंगे 0.1 लेंगे उसको तो R1 बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आएगी, जबकि R2 भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जबकि R1 और R2 जो हमने स्टेप लिया है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा R का नाम दिया है और वो बहुत ही कम डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू R1 एंड R2, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी बहुत छोटा होगा। सो यहाँ पर हम डेल्टा R स्क्वायर वाली टर्म को, स्क्वायर वाली सिर्फ टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस 2R1 डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R। अभी हमने स्टार्ट में इक्वेशन लिखी थी डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब यहाँ पर डेल्टा R की जगह वो हम पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो R1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। अब R1 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी बचेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2। अब हमने फाइंड आउट कर ली है आर स्क्वेयर की वैल्यू। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर में। आर स्क्वेयर की जगह पर लिखेंगे R1 R2, तो इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब फर्ज कर लेते हैं कि बॉडी जब R1 से R2 पर पहुंची तो उस पर इस दौरान एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही थी, वो फोर्स तब्दील नहीं हो रही थी। फर्ज कर लेते हैं, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें वर्क डन का फार्मूला पता है, W पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज इक्वल टू F डॉट, अब डिस्टेंस यहाँ पर कितना है डेल्टा R, तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम खोलते हैं F डेल्टा R कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड क्योंकि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है सारी चीज़ों को, जबकि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पॉइंट 1 से 2 की तरफ यानी अपवर्ड। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है 180 का, तो थीटा की जगह हम पुट करेंगे 180, तो इक्वेशन हो जाएगी W1 इज इक्वल टू F डेल्टा R कॉस 180। F की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, GMM डिवाइडेड बाई R1
डिवाइडेड बाय R2 इंटू डेल्टा आर वैसे ही आ जाएगा। कॉज 180 की वैल्यू होती है -1, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -GMM डेल्टा आर डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अगेन हम डेल्टा आर की जगह R2 माइनस R1 लिख लेते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बी W from 1 to 2 is equal to minus GMM R2 minus R1 divided by R1 into R2। यहाँ पर R1 और R2 दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, R2 के साथ भी R1 के साथ भी, दोनों के साथ हम सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। फर्स्ट टर्म में R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड टर्म में R1 R1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा W फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है वो फाइनल वर्क डन जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करने के लिए उस बॉडी पर होगा। W फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू GMM इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसी तरह जब हम सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा W फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3। सिंपली 1 की जगह 2 लिख दिया और 2 की जगह पे 3 लिख दिया। इसी तरह जब हम लास्ट स्टेप की वर्क डन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा W फ्रॉम n-1 से n तक इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1 बाई R n-1 माइनस 1 बाई RN। अब टोटल वर्क डन के लिए हम इन तमाम स्टेप्स के जो अलग-अलग हमने वर्क डन फाइंड आउट किए हैं उन सब को सम उनका ले लेंगे, उनको जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो कि इक्वल होगा W टोटल इज इक्वल टू W फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट प्लस W फ्रॉम सेकेंड पॉइंट टू थर्ड पॉइंट प्लस एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप होगा W n-1 टू n। तो फर्स्ट स्टेप की हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस GMM इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और सेकेंड की हमारे पास आई थी माइनस GMM 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3 प्लस सो ऑन। अब लास्ट स्टेप की हम वैल्यू लिख लेते हैं माइनस GMM इंटू 1 बाई RN माइनस 1 माइनस 1 बाई RN। अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर देखें तो इन सब में कॉमन हमारे पास एक बात है, एक वैल्यू कॉमन है माइनस GMM, वो कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो बचेंगी, तो ब्रैकेट्स को हम खोल लेते हैं 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3 एंड सो ऑन 1 बाई RN माइनस 1 माइनस 1 बाई RN। तो ये प्लस वाली माइनस से कटिंग हो जाएगी, ऐसे ही मज़ीद जो वैल्यूज़ दरमियान में आएंगी वो भी सारी आपस में कट हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी 1 बाई R1 माइनस 1 बाई RN की। और हमने जब डायग्राम बनाई थी तो हमने कहा था n पॉइंट जो है वो तकरीबन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, ज़मीन से इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, तो RN की जगह पर इन्फिनिट लिख लेते हैं। तो 1 बाई इन्फिनिटी बराबर होगा 0 के, तो इसमें पुट कर लेते हैं तो W टोटल विल बी इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1 बाई R1 माइनस 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी माइनस GMM डिवाइडेड बाय R1। तो जनरल इक्वेशन के लिए हम लिख लेते हैं R1 की जगह पर R
आर मतलब वो बॉडी जिस डिस्टेंस पर है जहाँ पर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने लगे हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। U इज इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय R1 की जगह पर R पुट किया है। तो ये है वो फाइनल इक्वेशन जब बॉडी R डिस्टेंस पर होगा अर्थ से, जिस बॉडी का मास m होगा उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी U इज इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। जब हमने किसी बॉडी को फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ज़मीन से दूर अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करवाया किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर, तो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव में थी। इट मीन्स कि जब हम किसी सर्टेन पॉइंट से ज़मीन से दूर किसी बॉडी को मूव करवाते हैं और उस पर वर्क डन करते हैं तो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन अगर इन्फिनिटी की बजाय उसको ज़मीन की तरफ ज़ीरो पॉइंट पर ले आएँ, यानी ओरिजिन तक हम उसको ले आएँ उस सर्टेन पॉइंट से, तब क्या होगा, उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स ज़मीन की तरफ ऑलरेडी लग रही है, दोनों के दरमियान ज़ीरो का एंगल होगा, तो वो माइनस का साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव में उसकी वैल्यू आएगी। अगर हमने ऑन द अर्थ सरफेस किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो सिंपली क्या होगा, उसी फार्मूले में हम आर की जगह पर जो स्मॉल आर हमने लिखा डिस्टेंस के लिए फ्रॉम ओ पॉइंट टू दैट सर्टेन पोजीशन जिधर बॉडी है, उसकी जगह पर हम सिंपल रेडियस आर लिख देंगे, ज़मीन का रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि ओरिजिन से ज़मीन की सरफेस पर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है ज़मीन के, तो इसलिए हमने कैपिटल आर लिख दिया। UG विल बी इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि मैस m जो है, जो बॉडी जिसका मैस m है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और उस पर अगर हमने कोई वर्क करवाना है, उसको ज़मीन से दूर मूव करवाना है, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा मतलब उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी हमेशा, और ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है मतलब फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगी, जबकि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, अपवर्ड ज़मीन से दूर मूव करना है। दोनों के दरमियान 180 का एंगल होगा, 180 का एंगल मीन्स cos 180 विल बी इक्वल टू -1, इसलिए माइनस का साइन आएगा। उम्मीद है कि लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।